नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। राजनीति में कब दोस्त दुश्मन बन जाए और दुश्मन से कब दोस्ती करनी पड़ जाए कुछ भी नहीं पता होता। और पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय भी कुछ ऐसा ही हुआ। पूरे धूमधाम से विपक्ष के कई दल एक मंच पर उतरे, एक दूसरे का हाथ थामकर मोदी को मात देने के खूब कस्में वादे हुए। हालांकि विपक्ष का ये सुंदर सपना सिर्फ सपना ही रह गया और उसके बाद विपक्ष पर हार का पहाड़ टूट पड़ा। क्या हरियाणा, क्या महाराष्ट्र और क्या राजधानी दिल्ली, हर जगह विपक्ष को एक तरफा हार मिली और इसका नतीजा ये हुआ कि विपक्षी नेता आपस में ही सिर फुटबॉल पर उतर आए। एक दूसरे को कोसने की सारी सीमाएं लांघ दी गई। देश का नक्शा उठाकर देख लीजिए, करीब आधा दर्जन राज्यों में विपक्ष खेमा आपस में ही टकरा रहा है। सबसे पहले महाराष्ट्र का हाल देख लीजिए। एनसीपी शरद गुट के प्रमुख शरद पवार ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे को महादजी शिंदे राष्ट्रीय गौरव पुरस्कार से सम्मानित किया, तो उद्धव गुट वाली शिवसेना बिदक गई। सूत्रों का कहना है कि नाराजगी टॉप लेवल तक है, यानी उद्धव ठाकरे भी नाराज हैं। अब जरा दिल्ली चलिए, जहां कांग्रेस का शून्य वाला रिकॉर्ड कायम रहा, लेकिन केजरीवाल की सत्ता उखड़ गई और इसके बाद दोनों दलों में तू मैं वाली सीरीज लगातार जारी है। हरियाणा का हाल भी देख लीजिए, जहां 4 महीने पहले हुए चुनाव में बीजेपी के सामने कांग्रेस औंधे मुंह गिर गई और अपनी हार का विलेन केजरीवाल की आम आदमी पार्टी को बना दिया। हरियाणा के पड़ोस वाले पंजाब की स्थिति भी देख लीजिए। 2022 में आपने यहां कांग्रेस से सत्ता छीनी। दिल्ली के नतीजों के बाद पंजाब में भी कांग्रेस और आप के बीच आर पार की जंग शुरू हो गई है। और बंगाल का हाल ऐसा है कि ममता बनर्जी ने एकला चलो रे का नारा तो बुलंद किया ही, साथ ही कांग्रेस को ठेंगा दिखाते हुए ये भी कहा है कि बंगाल में कांग्रेस का कुछ नहीं है। कुल मिलाकर 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले बने इंडी गठबंधन की कहीं हार है तो कहीं सहयोगियों में रार है। लिहाजा ऐसे में सवाल यह है कि क्या आने वाले दिनों में विपक्ष खेमे का बवाल और तेज होने वाला है, क्योंकि कुछ ऐसा ही नजारा देखा जाए अगर तो नजर आ रहा है।